हमजा। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमने करनी है सूरत 102 तकासुर, कंपटीशन इन इंक्रीज, यानी कि म, माल में किसी चीज़ में कसरत में बढ़ने की जो एक दूसरे से कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है। तो उस पे सूरत है। और ये मक्कन सूरत है, मक्की दौर में आई है। तो उसका ताल्लुक जो है ज़्यादातर ईमानियात के साथ है। ये अबू हयान और शौकानी का यही जो है नज़रिया है। इमाम स्यूती भी ही कहते थे कि ये मक्की सूरत है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो जो कंटेंट है वो वार्न कर रहा है हमें कि भाई दुनिया की इतनी प्रतिष्ठा शुरू कर दो कि दुनिया के पीछे पड़े रहो, उसी में कसरत हासिल करने में लगे रहो, माल मता और उसके जो मज़े हैं सब, और पावर पोजीशन जो है ना, जहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाएगी एंड में। तो ऐसा करोगे और इसी चीज़ में फ़ख्र करोगे, बस मेरे पास ये दुनिया का ये माल है, मेरे पास ये है, और इसी में फ़ख्र रहेगा, आएंगे तुम्हें लगेगा कि भाई यही चीज़ सबसे अहम चीज़ है, बाकी कुछ अहम नहीं है। तो अगर ऐसा किया और तुमने इसी में मुलव्वस रहे, और बाकी जो हायर एम्स है ज़िंदगी के, जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया है, जिसके लिए जवाबदेह होना है, ठीक है, जो अल्लाह ने जिसके जरिए वजह से 1,24,000 अम्बिया भेजे, अपने जो है वो किताबें भेजी, सहीफे भेजे, तो वो सबको नज़रअंदाज करोगे तो फिर जब क़यामत अल्लाह के आगे हाजिर होगे तो फिर अल्लाह बताएगा कि भाई तुमने क्या मिस किया है। ये जो तमाम दुनिया में चीज़ें दी गई थी जिनमें तुम फ़ख्र कर रहे थे, ये बेसिकली तुम्हारे लिए सिर्फ एक इम्तिहान था, ये ट्रायल था, और जिसको तुमने बहुत बुरी तरह फेल कर दिया है, और अब तुम जाओ जहन्नुम के अंदर। तो वो जो है इस चीज़ के ऊपर जो है ये सूरज जो है वो याद दहानी करा रही है कि भाई ये जो मैं अक्सर कहता होता हूँ रैट रेस, ये जो है ना, ये जो रैट रेस में सब पड़े हुए हैं ना, इससे निकल के बाहर जो आखिरत की रेस है उसमें हमें भी शिरकत लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया में बिल्कुल ही फकीरों की तरह गुजारें और पस्त पस्त हालत में आ जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा जो थे वो रहते मतलब कि फ़कीरों की तरह थे, मतलब कि फ़क्र में होते थे हमेशा। लेकिन जो थे ना, दिल गनी होना बंदे के, जितना भी माल है अल्लाह के लिए देना, और अपने आप को ना कि यार मैं ऐसी बड़े गरीब हाँ, ऐसी बड़े फलां है, वही इतना थका हारा इंसान ही होना चाहिए, और इंसान कवि हो। और मुसलमान जो है उसको अल्लाह, एक और हदीस के अंदर है कि अल्लाह जो है वो कवि मुसलमान पसंद करता है, ज़ईफ पसंद नहीं करता, लेकिन खैर दोनों के अंदर है। ठीक है, तो ये कवि होना जो ईमान के लिहाज से भी कवि होना। आपके पास माल मता है लेकिन आपका ईमान ही कमज़ोर है, आप नमाज ही नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं करते, अल्लाह पे यकीन ही नहीं, तवक्ल नहीं है, शुक्र नहीं है, सब्र नहीं है, तो फिर आपको वो माल कोई फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन माल मता कम है, लेकिन आपके पास ये ईमान की जो है वो ज़ख़ीरे हैं, आपके अंदर सब्र है, शुक्र है, तवक्ल है, ठीक है, अल्लाह पे भरोसा है आपका। ठीक है, जो भी हालात ऊपर नीचे हों तो आप फिर भी आपका ईमान डगमगाता नहीं है, आपकी नमाज़ें छूटनी शुरू नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो फिर आप जो है वो कामयाब भी हैं और आप मालदार भी हैं अल्लाह की नज़र में। ठीक है ना, आखिरत की लेंस से देखा जाए तो वो एक डिफरेंट नज़रिया नज़र आता है। साहबा कराम इतने अमीर नहीं थे अक्सर। ठीक है, हज़रत बिलाल गुलाम थे, जिसके बाद वो उसके बाद कोई वो उनका महल नहीं आ गए थे उनके पास। अब्दुल्ला इब्न मसूद, इन सब की ये सब बहुत इन्होंने मालदार लाइफ नहीं गुजारी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के यहाँ उनके मकाम जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा हज़रत इब्न मसूद जो थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद, वो दरख्त चढ़ रहे थे ऊपर से कुछ फल उतारने के लिए, कुछ उतारने के लिए, तो उनका जो नीचे आज़ार होता है, जो शलवार टाइप होती है, वो थोड़ी ऊपर हुई, तो उनकी जो पिंडलियाँ नज़र आईं वो बिल्कुल बारीक तीली की तरह की थी। कमज़ोर से होंगे, तो सहाबा को जो है वो आपस में मस्तियाँ करते हैं, हँसते हैं आपस में ना कि भाई वो देखो उसकी कितनी बारीक टांग है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि भाई ये मेरे सहाबा की जो है ना, मेरे इतने रुतबे वाला अल्लाह के यहाँ बंदा है और इस तरह बात कर रहे हैं, तो हज़ूर ने फिर बताया कि भाई ये तुम जिस पे हंस रहे हो, बारीक जो पिंडलियाँ हैं, जो पाँव हैं, शिन है कहते हैं, क़यामत के दिन वो एक एक शिन जो है वो ओहद पहाड़ इतना भारी होगा। क्योंकि भाई उन्होंने जो है वो एक एक अपना खून का कतरा, एक एक रगें उनकी जो है वो अल्लाह के दीन के लिए सर्फ हुई हुई हैं। तो बेसिकली वो दुनिया में हमें लगे कि भी कोई गरीब है, माला इस तरह नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो बहुत उसका मकाम है। बल्कि डॉक्टर सलाह अक्सर हदीस सुनाते होते हैं कि आपकी इतनी कुछ लोगों की इतनी बुरी हालत होती है कि कोई उनको जो है वो कहीं दावत पे ना बुलाना चाहें, कहीं उनसे रिश्ता ना करना चाहें, लेकिन अगर वो भूले से भी कसम उठा लें तो अल्लाह जो है वो उनकी कसम की राज रखता है और जो है उनकी बात पूरी कर देता है। तो ये मकाम जो है वो मतलब ये अमीर भी थे। हज़रत सुलेमान जो थे वो बहुत अमीर थे, बहुत बड़ी किंगडम थी उनके पास। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रहमान अब्दुर्रहमान जो थे साहबी थे, और वो सबसे मालदार साहबी थे। ठीक है, जिसकी वजह से किताबों में लिखा आता है कि तमाम नबियों में जो थोड़े लेट जन्म जाएंगे वो हज़रत सुलेमान है। इस वजह से उनका हिसाब किताब लंबा होगा कि बहुत माल था उनके पास। अब्दुर्रहमान के बारे में भी ये होगा कि जितना उनका माल था उनको हिसाब किताब उतना लंबा देना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा वो उस लिहाज से लेट जाएंगे जन्नत के अंदर।
लेकिन ये है कि मेन मकसद ये है कि वही हलाल तरीके से हो तो आपकी बचत है। अगर जो आपने गलत तरीके से ये सब इस्तेमाल किया है, लिया है, और आपका ज़िंदगी का एम यही रहा है, तो फिर आपको जवाब देना होना पड़ेगा भी आपने ये क्यों लिया था, क्या मकसद था आपका ना। दुनिया के लिए मकसद था तो फिर कहा जाएगा भाई दुनिया में मकसद पूरा हो गया, मिल गया तुम्हें, तो फिर जाओ फिर जहन्नुम के अंदर। और ये जो है वो वन ऑफ द इनिशियल हदीसें हैं जो बयान की जाती हैं, क़यामत के दिन जो पहले मंजरों में से मंजर होगा मिज़ान के बाद, जो होगा जिसमें पहला इंसान जो जहन्नुम में जाएगा मुसलमानों में से, वो उन तीन में से लोग होंगे। जो एक कारी होगा कि जो कि कुरान और सब दीन का काम करता था, लेकिन उसने दुनिया के लिए किया, तो कि मैं आलिम करा जाऊँ, तो वो कहा अब तो जहन्नुम में जाओ, दुनिया में मिल गया तुम्हें। इसलिए मालदार आदमी भी जो गनी कहलाने के लिए करता था काम, ठीक है, और उसका एम, उसका अपनी दुनिया थी और अपना अपना स्टेटस था, तो कहा जाएगा तुम्हें वो मिल गया दुनिया में, अब तुम जाओ जहन्नुम के अंदर। तो इसलिए इस चीज़ों के लिए तरफ ध्यान रखना चाहिए हमें। अभी आते हैं हम इस सूरत को हमने थोड़ा पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम जो है ये अल्फाज हमें बयान ही इस तरह अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से सिखाए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने सिखाया सहाबा को, उनसे सीखते सीखते हम तक पहुँचे हैं। और हमें कोई हक नहीं है कि हम उनको गलत पढ़ें, और सही सीखने की हम कोशिश भी ना करें। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें याद रहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रॉ ग्रीन भी हुआ हुआ है, और इसको मोटा थोड़ा करना है, तफखीम कहते हैं अरबी में और पुर कहते हैं उर्दू में, इसको थोड़ा मोटा करना, ठीक है। और हा, आपका हा हो, हा ना हो, वो भी गोल है बन जाएगी, वो फिर चीज़ ही चेंज हो गई है, ठीक है। आगे जो सूरत है, अलहा, अब यहाँ हा है, अलहा कुमुत्तकासुर, ठीक है, थकासुर, था का, दोनों जो है था खा, दोनों में हल्की सी ना खा, था, जो जिसे हम्स कहते हैं अरबी में, जिसका मतलब है कि विसल वाली साउंड, कि थोड़ा सा विस्लिंग विस्परिंग साउंड होती है इसकी, था खा सुर, हत्ता जुर, जुर तुमुल मकाबिर, ठीक है, कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। अब सुम्मा में मीम जो है वो लाल हुआ हुआ है, इसके ऊपर जो है असल में शद है, और मीम शद जो है उस पे जो है आपने फिर इसको थोड़ा डबल लंबा करना है, सुम्मा, ठीक है, सुम्मा, उसके जबर पे लंबा नहीं करिए, आगे अलिफ नहीं है। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, लतरा लतरवुन्नल जहीम, लतरा, ठीक है, रा मोटा, लतरवुन्नल जहीम, नून लाल था, लतरवुन्नल जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ठीक है, तो ये कुछ इसमें हैवी अल्फाज हैं, कुछ गले वाले अल्फाज हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना, उन पे जरा जहाँ जहाँ लाल है उनको थोड़ा लंबा करना, ये इसकी जो है वो इन हरूफ की जो जो हक है वो अदा करना है। बेसिकली इज नॉट अ चॉइस, ऑप्शन नहीं कर लिए तो खैर है, ये इस तरह ही कुरान को पढ़ने का तरीका कार है बेसिकली। अब इसके ट्रांसलेशन तरफ आते हैं थोड़ा, कि अल्हाकुमुत तकासुर, ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया है, ठीक है। तो तकासुर कसरत जो है, इसने अल्हा जो है इसको, बल्कि मैं शिफ्ट करता हूँ ज़रा, एक सेकेंड, दूसरी उसमें पीडीएफ में, ये ज़रा बताइए, नज़र आ रहा है आप लोगों को पीडीएफ जो है? अच्छा जी, अर्थात को तुम अल्हा को मुत्तकासुर, ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया है, ठीक है। और नीचे मैंने दिया हुआ है अल्हा युल्ही, के मानी है गाफिल कर देना, ठीक है। और तकासुर जो है ज्यादती की ख्वाहिश है, ये आम है, यानी इसमें ज्यादती हो सकती है, माल औलाद, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों की, ख़ानदान की, कबीले के हवाले से सब कुछ शामिल है। हर वो चीज़ जिसकी कसरत इंसान को महबूब हो, और कसरत के हसूल की कोशिश और ख्वाहिश उसे अल्लाह के अहकाम और आखिरत से गाफिल कर दे। यहाँ अल्लाह ताला इंसान की इसी कमज़ोरी को बयान कर रहा है, जिसमें इंसानों की अक्सरियत हर दौर में मुब्तला रही है। तो अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हा क्या था, गाफिल कर दिया तुम्हें, तकासुर कसरत, कसरत ने, कसरत की चाहत ने, हत्ता, यहाँ तक के जुर्तुमुल मकाबिर, ये तुम यहाँ तक के तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे, ठीक है। कल्ला सोफा तालमून, यानी तुम जो है मौत तक तुम्हें यही तुम्हारा काम रहा। कल्ला सोफा तालमून, हरगिज नहीं, तुम अनकरीब मालूम कर लोगे।
तुम्हें सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं, फिर तुम्हें जल्द इल्म हो जाएगा। और इस पे जो है वो उन्होंने कहा है हसन बसरी ने कि ये अल्लाह की तरफ से धमकी के ऊपर धमकी है। ठीक है, अल्लाह जो है वो वार्निंग दे रहा है कि भाई, हम कहते हैं ना भी कि बच्चा कहता है ना कि भाई मैंने नहीं करना, तो तुम्हें बताती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है ना, हम कहते हैं ना बताती हूँ भी तुम्हें बताता हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये जो बताना है ना, और तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हें एक दफा ना तुम करके देखो, पता लग जाएगा तुम्हें। तो ये जो है ना, ये एक वार्निंग होती है, धमकी होती है आप जो देते हो किसी को, कि तुम अभी होशियार बन रहे हो, चालाक बन रहे हो, तुम्हें इल्म भी नहीं है कि जो मैं कर सकता हूँ, जो होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा बुरा अंजाम होगा, तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये उस दोबारा सुने कि भाई कि ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जब पहुंच जाओगे, ठीक है ना, तो हरगिज नहीं, तुम जो अपने वहमो गुमान में हो, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, फिर तुम्हें जल्द इल्म हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी तौर पर जान लोगे। कल्ला लो तालमुना इल्मल यकीन। तो पहली दफा तुम बेशक दूर दूर से तुम्हें बताया जा रहा है, लेकिन तुम जब अपनी आंखों से यकीन के साथ देख लोगे, तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि भाई कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुमने ये जो ज्यादती की, जो तुमने चाहत को भड़काया और उसमें लगे रहे, उसका क्या नुकसान हुआ। ठीक है, लतरवुन्नल जहीम, तो बेशक तुम जहन्नुम देख लोगे। तो ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा अक्सर अंजाम जो होना है, जो धमकी देख दे के अल्लाह ने बताया है, वो है तुम जहन्नुम को देखोगे, तुम जहन्नुम में जाओगे। ठीक है, इस चाहत की वजह से, और इस चाहत की वजह से गाफिल होने, ठीक है, जो गाफिल कर दिया है, उसकी वजह से तुम जहन्नुम में जाओगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, और तुम उसे यकीन की आंख से देख लोगे। ठीक है, तो फिर तुम उसको अपनी आंखों से जब देख लोगे, तो उस वक्त फिर तो फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम देख लोगे अपनी आंख से एक दफा। ये मजाक नहीं था, ये जो तुम्हें धमकी दी जा रही थी, ये वैसे ही था ना, सिर्फ थ्रेट करना, ठीक है, वो नहीं था ये, बल्कि इसके अंदर हकीकत है। अल्लाह जो है वो अपने वादे पूरे करता है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे जरूर नेमतों का सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना, तुमसे सवाल किया जाएगा उस दिन, अनिन नईम, तुम्हारी नेमतों के बारे में जो अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से नीचे लिखा हुआ है, ये सवाल उन नेमतों के बारे में होगा जो अल्लाह ने दुनिया में अता की होंगी, जैसे आंख, कान, दिल, दिमाग, अमन, सेहत, माल, दौलत और औलाद। बास कहते हैं ये सवाल सिर्फ काफरों से होगा, बास कहते हैं ये हर एक से होगा। महज सवाल जो है वो इसलिए कि जो उसको हदायत पे चलेगा, तो वो सवालात के बाद भी बचत हो जाएगी उसकी। और जिसने कुफरान नेमत की होगी, नेमतों को जुटाया होगा, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया होगा, और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी नहीं होगी, जो कि बेसिकली मतलब ये कि अल्लाह से बंदा ले ले नाम और फिर अल्लाह की बात ही ना माने, तो ये कुफरान नेमत हुई, तो उसका फिर जो है फिर अल्लाह उनको पकड़ लेगा। तो इस हवाले से कुछ और हदीसें जो हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। ये इब्ने कसीर है बेसिकली। तो मसनद अहमद में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन शकीर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आया, तो आप इस आयत को पढ़ रहे थे, यानी कि अल्हाकुमुत तकासुर वाली आयत को पढ़ रहे थे। आपने फरमाया, इब्ने आदम कहता रहता है कि मेरा माल, मेरा माल, हालांकि तेरा माल सिर्फ वो है जिसे तूने खाकर फना कर दिया, या पहन कर फाड़ दिया, या सदका देकर बाकी रख दिया। ठीक है, यानी कि हर चीज़ खत्म हो जाएगी सिवाय उसकी, जो तुम सदका दोगे वो बाकी रहेगी। सही मुस्लिम शरीफ में इतना और ज्यादा है कि इसके सिवा जो कुछ है उसे तू लोगों के लिए छोड़ छाड़ कर चल चल देगा। ठीक है, ये जो कसरत में कर रहे हो, वो उसमें से तुम्हारा माल सिर्फ वही है जो तुमने आगे भेज दिया अल्लाह के यहाँ, क्या दिन वही मिलेगा। उसके अलावा बाकी सारे यहाँ वर्षा को मिल जाएगा, या आगे चला गया, यहाँ खा पी के खत्म हो गया। तो बुखारी की हदीस में है कि मैयत के साथ तीन चीजें जाती हैं, जिनमें से दो तो पलट आती है, सिर्फ एक साथ रह जाती है। घर वाले, माल और अमाल। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, अहलो माल लौट आए। ठीक है ना, आपके जो अहलो याल थे और जो आपके माल है वो तो वापस चला गया। अमल साथ रह गए, कि आपके अमल साथ रहेंगे। तो इसलिए हमारी यहाँ पे बात आती है प्रायोरिटीज की और फोकस की। अगर यही माजरा है हमारा उस मरने के बाद और एटर्निटी का, कि ये माल, ये औलाद, ये सब चीज़ों ने हमारे साथ देना ही नहीं है उसके बाद, तो और अमाल ने साथ रहना है, तो हमारा फोकस जो है वो क्या होना चाहिए, किस पे फोकस होना चाहिए। और बाकी सब काम करने ज़रूर है, लेकिन फोकस हमारा जो है ना, वो प्रायोरिटी एम ये होना चाहिए भाई, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए हर लिहाज में। मुस्लिम अहमद की हदीस में है कि इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है, लेकिन दो चीज़ें उसके साथ बाकी रह जाती हैं, लालच
और उमंग, होप, ग्रीड और होप, ठीक है ना, जो उसको उम्मीद रहती है कि नहीं अभी भी और ज़िंदगी है, अभी और मैं गुजार लूंगा, अभी और माल मुझे बचा लेगा, या मेरी और सेहत रह जाएगी। तो हजरत दहाक ने एक शख्स के हाथ में एक दरहम देखकर पूछा, ये दरहम किसका है? उसने कहा मेरा। फरमाया तेरा तो उस वक्त होगा कि किसी नेक काम में तू खर्च कर दे, या बतौर शुक्र अल्लाह के खर्च करे। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी रिमाइंडर है कि ये माल मेरा है, वो तुम्हारा तब होगा जब उसको तुम इटर्नल कर दोगे। ठीक है ना, अभी वो कह लो कि इटर्नल नहीं है, वो मॉर्टल है, वो अभी खत्म हो जाएगा ना। लेकिन अगर उसको अल्लाह के राह में खर्च करते हो, नेकी के काम में खर्च कर दो, तो वो फिर इटर्नल चला गया, आपके अमाल में चला गया, और आप उसको कोई हटा नहीं सकता, वो आपने अपने लिए आगे भेज दिया। ठीक है। तो ये बेसिकली जो मेन हदीसें थी, इसके अलावा मैं देखता हूँ कि इब्ने कसीर जो इंग्लिश वर्जन है उसने काफ़ी अच्छी हदीसें निकाली थी साइड पे। तो ये एक और बता रहा है इसमें, अबू हुरैरा सेड ही से कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर हज़रत उमर जो थे वो बैठे हुए थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया कि तुम दोनों क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने कहा कि जिन्होंने अल्लाह जिसने आपको जो है वो हक के साथ भेजा है, हमें नहीं किसी ने घर से निकाला सिवाय इसके कि हमें भूख लगी हुई है, हम बहुत भूखे हैं और हमारे पास कुछ खाने को नहीं बेसिकली ना। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि और जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसने मुझे सच के साथ भेजा है, कि मुझे भी इसी वजह से बाहर में निकला हूँ कि मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं, मैं भी भूखा हूँ बेसिकली। तो वो फिर एक इंसार के घर के बाहर आए। ठीक है, और जो अंदर औरत थी वो उन्होंने रिसीव किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कहाँ पे है? ठीक है, उन्होंने कहा कि वो गया है कुछ पानी लेने के लिए। जब वो बंदा पानी की बाल्टी लेके आया, तो फरमाया कि उसने कहा कि भाई वेलकम खुशामदीद अहलन सहलन। ठीक है, और कि मेरी क्या खुशकिस्मती है कि मुझे जो है वो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के जो है वो रसूल ने आज घर घर तशरीफ लाए हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी जो बाल्टी साइड पे दरख्त से लटकाई। ठीक है, और वहां से दरख्त से खजूरें उतारी और वो हजूर के खिदमत में पेश की। ठीक है, तो उसने जो है वो वहां से कहा कि आप खुद इसमें चूज करें अपनी आंखों से, और उसके बाद फिर उसने एक शीप को जो है, एक बकरी को जो है वो हलाल किया। ठीक है, और हजूर ने कहा कि तुम जो ना ऐसी बकरी ना हलाल करना जो दूध देती हो। ठीक है, और वो दे के जो है वो उनको पका के उनको खिलाया। और जब ये इतनी भूख के बाद उनको जब ये नेमत मिली, तब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें जो है वो इसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, कि जो है वो भूखे तुम घर से बाहर आए, और जो है फिर भी अल्लाह ने तुम्हें जो है वो गोश्त के साथ वापस भेजा, और ये इनाम तुम्हें जो दिया है, इस इनाम के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। और इसी तरह जो है वो तिरमिजी, सही बुखारी और तिरमिजी नसाई माजा के अंदर है कि इब्ने अब्बास ने फरमाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो ऐसे जो है वो नेमते हैं जो जिसको बहुत नाइंसाफ़ी के साथ इंसान, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो है इंसान की सेहत और उसका फ्री टाइम। अस्सहतु वल फराग, उसकी जो फरागत है, उन दोनों को बहुत ही जो है वो कह लो कि अनजस्टली सही तरीके से यूज़ नहीं करते सेहत और फ्री टाइम को, उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे वो लोग। और ये आखिरी हदीस इधर मेंशन हुई हुई है कि इमाम अहमद रिकॉर्डेड फ्रॉम अबू हुरैरा के दूसरे ने फरमाया कि अल्लाह द अलमाइटी, अल्लाह इज़्ज़ल जल कहते हैं कि क़यामत दिन कहेंगे कि ए बनी आदम, कि मैंने तुम्हें जो है वो घोड़े दिए, ऊंट दिए कि उन पे तुम चलो। ठीक है, मैंने जो है औरतें दी, उनसे शादी करो। ठीक है, और जो है मैंने तुम्हें जो है वो रहने की जगह दी और उसमें हुक्मरानी दी। ठीक है, तो उसका शुक्र कहाँ पे है? ठीक है, तुमने क्या शुक्र किया? ठीक है ना, और ये जब आगे सूरह आदियात भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो मज़ीद जो है वो ये नुमाया होगा, कि जहाँ पे अल्लाह ने एग्जांपल दी होगी घोड़े की, कि घोड़ा दो टाइम खाना खाता है, बेसिकली इसका मफहूम जो निकाला है कि दो टाइम खाना खाना खाता है तो तुम्हारी बात मानता है। तुम उसको राइट चलाओ और लेफ्ट चलाओ, जंगों में लड़ाओ उसको, वो जान की परवाह नहीं करता।
लेकिन अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें खाना शब दिया और नेमतें दी, औलाद दी, सब दिया, और तुम उसी की नाफरमानी करते हो। ठीक है, तो ये एक अजीब बात है। बाकी अल्लाह जो है वो हमें इससे सबक जो है लेना चाहिए कि हमें जो है वो दुनिया में हम हैं, लेकिन ये समझना चाहिए हर वक्त कि प्रायोरिटी हमारी क्या है, हमने किस लिए अल्लाह ने भेजा, मकसद क्या था। दुनिया की रेस जो भी है वो उसमें रहना तो है हमने, उसमें हमारी जो दिल है, प्रायोरिटी है, वो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, याद दहानी होनी चाहिए। कुरान के अंदर भी है कि जो मोमिन होता है वो तजारत भी करता है, तो वो अल्लाह को याद रखता है हमेशा। ठीक है ना, दुनिया के कामों में नौकरियां कर रहे हैं उसमें अल्लाह की याद रहे, जब नमाज अजान हो तो नमाज पढ़ ले, जब जिस तरह उसको टाइम मिले फ़ौरन। ठीक है, और जो है वो उसकी जो फिक्र फिक्र की जो है ना टारगेट है उसका, वो अल्लाह की खुशनुदी और आखिरत की तरफ हो कि हमारे अमाल का क्या इसका आगे निकलेगा। तो ये बेसिकली इसके अंदर से जो लेसन्स कुछ हैं। और वल्लाह जो हमें ये सोच दे, फिक्र दे, और कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को आखिरत के नज़रिए से सोचते हुए कि भी आगे आखिरत में क्या हमें इसका मिलेगा ना, क्या किस तरह हम चलाएंगे इसको आगे। और अल्लाह दुनिया में भी हमारी जो हमें मजबूत रखे इस हवाले से कि जो है वो हम मुसलमानों की और दूसरों के लोगों की खिदमत कर सकें। बाकी जाज़ाकल्लाह खैर सबका सुनने के लिए। तो कोई आपका कोई सवाल वगैरह है कोई इस हवाले से?